मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, तो कोई अहम इशू रहता है तो मैं आप लोगों के दरमियान आता हूँ। तो मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं हमारे MA बासित उर्फ सलीम भाई है ये, और उनकी अहलिया अनीस फ़ातिमा। एक्चुअली सलीम भाई जो है हमारे डबीरपुरे की बहुत मशहूर शख्सियत है। आपका जो है टापों का कारखाना था, जो रिक्शों पे टापा डालते ऑटो पे। तो कई ज़माने तक जब भी मैं गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब हम लोग वाल्टा होटल की ऑफ़िस को जाते थे, तो सलीम भाई से रोज़ दिन में 2 बार सलाम वालकी होती थी, जाते वक्त और वापसी में। और डबीरपुरा अतराफ़ के इलाक़ों में हर आदमी सलीम भाई को पहचानता है। लेकिन सलीम भाई का ऐसा हुआ प्रॉब्लम कि पिछले 3 साल पहले इनको मल्टीपल अटैक्स हो गए। एक तो इनको पैरालिसिस हो गया, बिल्कुल ही बिस्तर पे हो गए, और इनको शुगर, BP, थायराइड रहने की वजह से जो है बिल्कुल कोई 1 रुपया काम के यानी कुछ काम ही नहीं कर सक रही। बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकाल के थोड़ी देर व्हील चेयर पे लाके, अब जब कुछ नहीं हो रहा था काम, तो इनकी अहलिया है ये बेचारे अनीस फ़ातिमा हैं। तो ये जो है इन्हों भी पेशेंट है, इनको भी स्टमक प्रॉब्लम है, और ये दोनों मियाँ बीवी इस हालत में भी अपने डबीरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने वो पेट्रोल बेचते बैठते। अब वो ज़्यादा काम नहीं कर सक रही। तकरीबन हर महीना दवाओं के तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये बेचारों के दवाओं के हो रही, और इनको भी एक्सरा वगैरह लिखे डॉक्टर्स, वो एक्सरा नहीं करा सक रही, दवाएँ नहीं ला सक रही। तो मैं इत्तेफाक से परसों, बहुत दिन से नहीं दिख रहे थे मेरे को, तो मैं डबीरपुरे में कई लोगों को पूछ रहा था, अरे सलीम भाई कारखाना उठा दिए क्या, कहाँ चले गए बोले, तो कोई मेरे को सच्ची जवाब नहीं दे रहे थे। मैं कोई काम से डबीरपुरा पुलिस स्टेशन गया था और MRO ऑफिस भी जाना था। जब मैं गाड़ी टर्निंग ले रहा था तो बेचारे अचानक पुकारे मेरे को देख के। फिर मैं उतर के बात किया, मैं बोला आप आओ। अभी अकाउंट भी नहीं था बेचारों का, ने हाल ही में अकाउंट बनाए, और अभी गूगल पे मैं समझता हूँ बन जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। तो हमारी गुजारिश है कि सलीम भाई को जो है कोई परमानेंट हर महीना दवाओं के लिए, मकान के किराए के लिए, और एक क्या है बेचारों का एक जवान बच्चा भी इंतकाल हुआ। तो बहरहाल जो भी साहिब खैर है मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इनकी मदद करे। ये कब हुआ सलीम भाई आपको ये पैरालिसिस अटैक? ये 2 साल हुआ साहब। 2 साल हुआ। यो तो 2 साल से आप बिस्तर पे थे आप? यो ये आपके बच्चे का इंतकाल कब हुआ, कैसा हुआ? ये अचानक हुआ था, दिमाग का अटैक हुआ। क्या उम्र थी बच्चे की? 22 साल 25 साल। 22 साल। वो तो 1 साल हुआ बच्चे का? 2 साल, दूसरा साल। 2 साल हुआ। वो जो बच्चे का इंतकाल हुआ, कितने बच्चे हैं उसको? एक बच्ची एक बच्चा। एक बच्ची एक बच्चा है। तो जो बहू बेवा है वो आपसे टच में है? वो बच्ची फोनों पे खाली फोन पे बात कर लेती थी उन्होंने। अब आप क्या बेचारी को देखेंगे, आप खुद ऐसे हालत में हैं। यो तो बहरहाल ये उनकी अहलिया है। क्या कैसा हुआ सलीम भाई को? ये ऐसा हो रहा था, बुखार आया, ये क्या बोलते कोरोना हुआ, जब से ऐसा कोविड भी हुआ था सलीम भाई को? जी हाँ, कोरोना भी हुआ था, दवा खिलाए करे, फिर उसके बाद नहीं सुधरे, फिर इंजेक्शन ना ले बोले वो कोविड के, वो इंजेक्शन अभी लिए तो और भी वो हो गया उनको तकलीफ। उसमें आखिर में पाँव में चलना भी नहीं आ रहा, अब उनको टोटल ना पैर भी नहीं चल रहा, थोड़ा मुंह पे भी मारा शायद वो। जी हाँ। आपको क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को पेट में तकलीफ हो रही, पैसे नहीं है बोल के एक्सरा ले वो रहे उन्होंने। अच्छा, आपके बच्चे का इंतकाल कैसा हुआ? मेरे बच्चे का एकदम बच्चा, मेरा बच्चा नहीं आ रहा था, अलग रहे थे, तो हमारा बच्चा एकदम वालिद ऐसा बाथरूम में गिर गए नमाज पढ़ने जाके। तो जब बच्चा लोगों से सुन के आके मिल के रोने लग गया, मेरे को दूर कर दिया, दूर कर दिया। बता नहीं बेटे, मैं वालिद से मिला तो बाबा नहीं चले जाओ बोले गुस्सा करके। मैं सुन के आया बोले, और दिमाग पे क्या ले लिया कि मेरा बेटा बस 12 फत 11 को हौल ही मेरे को 12 फत के दिन बच्चे को जाके खाई पी खीर बनाए उनकी बीवी, फिर शाम तक उस्मानिया को लेके चले गए। क्या उम्र थी बच्चे की आपकी? 25 साल।
ठीक है इंशाल्लाह। 2 बच्चियां हैं, एक बेटा एक बेटी है। मेहनत कर लेके जी ले रही मेरी बहू। दुकान पे आके मिलते थे, मेरे बच्चे नहीं अब वो आप ये जो डबीलपुरे के सामने डब्बा लगाए, जी वो दिन भर धूप में बैठना पड़ता आप लोगों को। जी हाँ साहब, बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों को, बैठ भी नहीं सक रहे, उन्हों भी नहीं पूरा दिन भर धूप आती ना उसमें डब्बे में। जी हाँ, नहीं हो सक रहा अब हम लोगों को भी। और वैश्यत मेरे को भी शुगर बीपी पेट की तकलीफ वो है। बहरहाल जो भी साहिब खैर देख रहे हैं इनकी मदद करिए और अल्लाह से दुआ है कि सलीम भाई को अल्लाह ताला सेहत दे। शुक्रिया यार जिंदा सोबत बाकी।